आज का हमारा टॉपिक है एमीटर। ओके, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं और एमीटर क्या करता है, इसके बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो एमीटर क्या करता है? ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है जो करंट मेजर करने के काम आता है। तो ये बनता कैसे है? गैल्वेनोमीटर से। तो देखो मैंने लाइट किया कि ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास कर रहा है, मान लेते हैं आई करंट पास कर रहा है, और इसके पैरेलल में मैं यहां पर एक लो रेजिस्टेंस लगा देता हूं जिसको हम शंट भी कहते हैं। तो यहां पर मैंने लो रेजिस्टेंस लगाया जिसको हमने शंट बोला एस। तो जो पूरा का पूरा मेरे पास अब सिस्टम बना, ये एक एमीटर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये एमीटर बन जाएगा। ओके, तो देखो यहां से अगर आई करंट जा रहा है और लाइट कर लेते हैं, यहां से मेरा आई जी करंट गया, तो यहां से कितना करंट जाएगा बच्चों? आई माइनस के आई जी करंट चला जाएगा। अब देखो ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो ऊपर से पोटेंशियल होगा वही नीचे से भी पोटेंशियल होगा। तो ऊपर वाला पोटेंशियल कितना होगा? देखो S इंटू आई माइनस के आई जी। ठीक है, S इंटू आई माइनस के आई जी, एंड किसके इक्वल होगा? G इसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और इंटू आई जी इसका करंट है। तो लिख देंगे G इंटू आई जी। और अगर मुझे यहां से शंट की वैल्यू निकालनी पड़े तो G आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ऐसे करके मैं यहां से शंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, यानी लो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, ये लो रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही इस एमीटर की रेंज ज्यादा होगी। ओके, ये चीज भी ध्यान रखें। G निकालना चाहूं तो G भी निकाल सकता हूं, IG निकालना चाहूं तो IG भी मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को इधर लिख लेता हूं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। S इक्वल टू आया G आई जी एंड डिवाइडेड बाई आई माइनस के आई जी। ओके, चलो रेजिस्टेंस की बात और कर लेते हैं। देखो ये और ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास? पैरेलल में तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/s प्लस 1/g हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर R इक्विवेलेंट निकाला जाए तो S इंटू जी अपॉन S प्लस जी, इसको सॉल्व करके मेरे पास R इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो इस टाइप से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अगर फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रहता है तो आपको याद रखना है कि जो ऊपर से मेरे पास पोटेंशियल है वही नीचे से भी हमारे पास पोटेंशियल होगा। चलो, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम यहां से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, यहां से फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। कहता है गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। ए गैल्वेनोमीटर has a resistance of 20 ohm, shows a full scale deflection जो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, कब? when जो वोल्टेज है वो है 0.2 वोल्ट, ठीक है, is applied across it, अब क्वेश्चन में हमसे पूछता है टू कन्वर्ट इट इनटू ए 10 एम्पियर मीटर, टू कन्वर्ट it into a 10 एम्पियर एमीटर। अब हम उस गैल्वेनोमीटर को 10 एम्पियर एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
तो पूछता है द गैल्वेनोमीटर कॉइल शुड हैव ए रेजिस्टेंस, द गैल्वेनोमीटर कॉइल शुड हैव ए रेजिस्टेंस, ठीक है, शुड हैव ए रेजिस्टेंस यानी कितना कॉइल गैल्वेनोमीटर कॉइल रखेगी अगर मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं एक एमीटर में। चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस 20 ओम है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मैंने बनाया और G की वैल्यू यानी G की वैल्यू मुझे दे रखी है बच्चों 20 ओम। ओके ना, अब ये कहता है फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, व्हेन 0.2 वोल्टेज इज अप्लाइड, जब 0.2 वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है यानी मैक्सिमम करंट शो करता है ये गैल्वेनोमीटर, यानी इसकी वोल्टेज मुझे दे रखी है 0.2 वोल्ट। देखो इस गैल्वेनोमीटर में से जो IG करंट हमारा पास होगा वो कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट निकालेंगे तो वोल्टेज कितना है 0.2 और रेजिस्टेंस कितना है 20 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक जीरो कट जाएगी यहां से 100 यानी 1/100 एंपियर IG मुझे दे रखा है। अब ये कह रहा है कि हम एक एमीटर बनाना चाहते हैं इसको, तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो यहां मैं रेजिस्टेंस लेट कर लेता हूं, मेरे पास S रेजिस्टेंस मैंने इसमें लगाया, ठीक है, इसको 10 एंपियर रीड कराने के लिए। तो जो टोटल करंट इसमें से होगा वो कितना हो जाएगा 10 एंपियर हो जाएगा। IG की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही रखी है, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है S निकालने का, तो S निकालने का फॉर्मूला लगा दो, S इज इक्वल टू G IG अपॉन I माइनस के IG। ओके, तो देखो G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू है 20, IG की वैल्यू कितनी है यहां से 1/100 डिवाइडेड बाय टोटल करंट कितना 10 एंड 1/100, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये 5 बार कट जाएगा तो ऊपर बचेगा मेरे पास 1/5, नीचे से 100 एलसीएम ले लें, तो नीचे से मैंने 100 एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस के 1, 1000 माइनस के 1 और इससे ये 20 बार कट जाएगा, तो ये 20/1000 माइनस के 1, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये 0.02 ओम हो जाएगा। अगर मैं -1 नहीं करता हूं, अप्रोक्सीमेटली लगभग हमें कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 0.02 ओम रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना चाहता हूं जो 10 एंपियर करंट फ्लो कर रहा है जिसके अंदर से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। ये जो शंट है ये हमारा गैल्वेनोमीटर को हाई रेजिस्टेंस हाई करंट से बचाने के काम भी आता है, ठीक है। जो शंट हम यूज कर रहे हैं, जो लो रेजिस्टेंस हम यहां पर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट दैट पासेस, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, इस वाले क्वेश्चन में भी शंट की वैल्यू पूछ रहा है, दैट passes 10% of the main current, 10% of the main current का 10% through the galvanometer, through the galvanometer, ठीक है, थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 99 ओम। ओके, क्वेश्चन में क्या कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, शंट की वैल्यू निकालनी है।
that passes 10% of main current through गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो 10% जा रहा है टोटल करंट का, और उसका हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो मैं चेक कर लेता हूं कि हमें बच्चों गिवन क्या क्या है। जो Ig है यानी गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है वो 10/100 ऑफ टोटल करंट जा रहा है। G की वैल्यू कितनी है 99 ओम है, तो मुझे शंट निकालना है। शंट का फॉर्मूला मेरे पास है ही, तो S इज इक्वल टू G Ig अपॉन I माइनस के Ig लगा देंगे, तो G की वैल्यू कितनी है बच्चों 99, Ig की वैल्यू कितनी है 10/100 I, यहां पर भी I माइनस के 10/100 I हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास कटेगा तो ये 99/10 I एंड डिवाइड बाय यहां से मैंने 100 एलसीएम लिया, तो 10 में 100 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा 90/100 I, तो I से I कटेगा, ये 100 जो हमारा है ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 99/10 एंड 100/90। इसको हम लिख सकते हैं। तो देखो जो कटता है उसको काटो, 1 2 1 2 और 9 से 11 बार, यानी हमारे पास 11 ओम शंट निकल कर आ जाएगा। अगर 11 ओम मैं लगा देता हूं तो हमारे पास मेन करंट का 10% गैल्वेनोमीटर में से पास होगा। ओके, तो दो क्वेश्चन हमने यहां पर